कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक छोटा सा बयान, एक अधूरी समझ पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। मंच बड़ा होता है, कैमरे ऑन होते हैं और बोलने वाला शायद ये भूल कर जाता है कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे देशों की सीमाओं पर असर डालते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जब एक अंतर्राष्ट्रीय मुलाकात के दौरान कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे को हल्के में लिया गया और ये मान लिया गया कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ सुनता रहेगा। लेकिन अगर सामने भारत का विदेश नीति वाला दिमाग हो तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल के दिनों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री तुर्की के दौरे पर पहुंचे। ये कोई साधारण औपचारिक यात्रा नहीं थी। पाकिस्तान की हालत, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और लगातार घटता समर्थन, इन सब के बीच ये दौरा एक उम्मीद की तरह देखा जा रहा था। तुर्की जो पहले से ही पाकिस्तान के साथ भावनात्मक और रणनीतिक रिश्ता दिखाता रहा है, इस बार भी ऐसा मंच बन गया जहां बातें सिर्फ द्विपक्षीय नहीं रही। मीडिया के सामने कैमरे आए, सवाल शुरू हुए और बातचीत का रुख धीरे धीरे कश्मीर की ओर मुड़ता गया। यहीं पर तुर्की के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कूटनीति में बहुत सोच समझकर बोले जाते हैं। भारत के लोकतंत्र, उसकी सुरक्षा व्यवस्था और कश्मीर में सेना की भूमिका पर सीधे सवाल खड़े कर दिए गए। बात सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं रही, बल्कि तुलना की गई, आरोप लगाए गए और एक पूरी तस्वीर गढ़ने की कोशिश की गई। कहा गया कि कश्मीर में जो हो रहा है वो किसी लोकतांत्रिक देश को शोभा नहीं देता। ये भी कहा गया कि वहाँ की युवा अपराधी नहीं है, बल्कि आजादी मांग रहे हैं। यहाँ तक कि भारत की तुलना मिडिल ईस्ट के संघर्ष से कर दी गई, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक सख्त और दमनकारी ताकत की तरह दिखाया जा सके। इस बयान के बीच सबसे गंभीर बात ये थी कि तुर्की ने खुलकर ये संकेत दिया कि वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये सिर्फ नैतिक समर्थन की बात नहीं थी, बल्कि भविष्य में हर तरह की मदद के संकेत दिए गए। कैमरे के सामने कही गई ये बातें सिर्फ बयान नहीं थे, बल्कि संदेश थे, भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। अब सवाल ये है कि भारत क्या करेगा? क्या भारत इस पर चुप रहेगा या इसे सिर्फ एक बयान मानकर आगे बढ़ जाएगा? भारत की तरफ से जवाब आया, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वही किया जिसके लिए वे जाने जाते हैं। ठंडे दिमाग से, सटीक शब्दों में, बिना आवाज ऊंची किए। उन्होंने किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया, लेकिन बात इतनी साफ रखी कि संदेश सीधे पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवाद और राजनीतिक आंदोलन के बीच फर्क नहीं कर पाते, उन्हें दूसरों को लोकतंत्र और मानवाधिकार का भाषण नहीं देना चाहिए। ये एक वाक्य नहीं था, ये एक सोच पर सीधा वार था। उन्होंने इशारों में ये भी याद दिला दिया कि कुछ देशों का रिकॉर्ड ऐसा है जहां आतंकवादी नेटवर्क को नजरअंदाज किया गया या फिर रणनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एक साधारण लेकिन मजबूत बात कही, भारत में तुर्की से कहीं ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। अगर भारत में वाकई किसी समुदाय के साथ ऐसा व्यवहार होता जैसा आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हालात छिपाए नहीं जा सकते थे। लेकिन भारत की सच्चाई ये है कि तमाम मतभेदों के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है और समाज चल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि भारत अपने आंतरिक मामलों पर किसी भी तरह की बाहरी टिप्पणी स्वीकार नहीं करता। कश्मीर भारत का विषय है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाषण देना ना तो समझदारी है और ना ही कूटनीति। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। तुर्की की नाराजगी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक गहरी रणनीतिक बेचैनी भी है जिसकी चर्चा कम होती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं जिन्होंने तुर्की की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को असहज किया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे तनाव को देखिए। तुर्की खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा है, हथियार, समर्थन हर स्तर पर। लेकिन इसी दौरान इंडिया ने आर्मेनिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया, हथियारों की सप्लाई, डिफेंस डील और रणनीतिक तालमेल। ये सब तुर्की को साफ संदेश दे रहे थे कि भारत सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं सोचता। इसी तरह ग्रीस और साइप्रस के साथ भारत के बढ़ते रिश्ते भी तुर्की के लिए चिंता का कारण बने। भूमध्य क्षेत्र में जो जियोपॉलिटिकल खींचतान चल रही है, उसमें भारत की मौजूदगी सीधे तौर पर तुर्की की चालों को चुनौती देता है। भले ही नक्शे पर दूरी ज्यादा दिखती हो, लेकिन रणनीति में दूरी मायने नहीं रखती। शायद यही वजह है कि कश्मीर का मुद्दा सामने आया। तुर्की के तरफ से प्रतिक्रिया भावनात्मक और आक्रामक दोनों दिखी, लेकिन भारत की प्रक्रिया ने ये साफ कर दिया कि यहाँ बात भावनाओं से नहीं, संतुलन और आत्मसम्मान से की जाएगी। ये पूरा घटनाक्रम हमें
हमें एक बात याद दिलाता है, आज दुनिया में बयान सिर्फ सुर्खियों के लिए नहीं दिए जाते। हर शब्द के पीछे एक असर होता है और हर असर का जवाब आता है। भारत ने ये दिखा दिया कि ना वो उकसावे में आता है और ना ही चुपचाप सहता है। अब सवाल आपसे है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलेआम बयान हालात को बेहतर बनाते हैं या फिर तनाव को और बढ़ाते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।